Good morning, student. How are you? So, I am Udaras Singh Yadav, your science teacher, and today we are going to learn a very new topic, that is gravitation. This is our 10th chapter of science book. ठीक है? So, gravitation क्या होता है? क्या gravitation force होता है? क्या एप्लीकेशन होती है? ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है? इसका बेटा जो सेकंड पार्ट है, ये दो पार्ट में ग्रेविटेशन. ठीक है? फर्स्ट पार्ट है ग्रेविटेशन से रिलेटेड, सेकंड पार्ट है आपका बायोन्सी से रिलेटेड, थ्रस्ट से रिलेटेड. तो वो हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो सीबीएसई से हट गया है. हम केवल ग्रेविटेशन की बात करेंगे. ओके, सो अब बात करते हैं व्हाट इज ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन क्या होता है? तो आपने देखा बेटा, दो चुंबक हैं, दो मैग्नेट हैं, वो क्या करती हैं? आपस में अट्रैक्ट करती हैं. ठीक है? इसी तरह से यूनिवर्स में जितने भी मास हैं, ठीक है, कोई भी मास है, मास का मतलब आप ऑब्जेक्ट मान सकते हैं. क्या? कोई भी चीज है जिसमें कि मास है, कुछ वजन है. ठीक है? वो दूसरी जो ऑब्जेक्ट को, दूसरी चीज को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है. जैसे कि यहाँ पे बेटा ये दो क्या है? ऑब्जेक्ट है. ये ए है बेटा, ये बी है. ठीक है? तो ये मास ए मास बी को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. हर मास दूसरे मास को क्या करता है बेटा? अट्रैक्ट. ये यूनिवर्सल लॉ है. तो सर आप ये बताइए, ये डस्टर क्या मुझे अट्रैक्ट कर रहा है? हाँ, कर रहा है, लेकिन इसका मास क्या है? बहुत कम है, इसलिए ये दिखाई नहीं देता है. लेकिन जहां बड़े मास होते हैं, जैसे कि अर्थ है, सन है, मून है, जुपिटर है, मार्स है, इन बड़े मास में ग्रेविटेशन फोर्स देखने को मिलता है. क्या इनमें मिलता है? तो हम ग्रेविटेशन जनरली बड़े मास के लिए ही पढ़ते हैं. तो ये जो ग्रेविटेशन है बेटा, ये दो मास के बीच में एक्ट करता है. और ये किस तरह का होता है? ये अट्रैक्शन टाइप का होता है. दो मास के बीच में काम करेगा. और किस टाइप का होता है बेटा? ये अट्रैक्शन. क्या? अट्रैक्शन फोर्स. कैसा होता है बेटा? अट्रैक्शन फोर्स जैसा होता है. फोर्स लग रहा है, कौन सा? अट्रैक्शन. अब चलिए हम दो मास ले लेते हैं. ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे बेटा ए मास लिया, यहाँ पे मैंने बी मास लिया. ठीक है? इसका सेंटर है बेटा ये, इसका सेंटर है. ठीक? अब बेटा मुझे पता करना है कि ये जो दो मास दिख रहे हैं, इसको m1 मान लो बेटा. क्या? m1, इसको m2. तो ये जो दो मास है, उनके बीच में कितना फोर्स काम करना है, कितना अट्रैक्शन काम करना है. और ये अट्रैक्शन फोर्स आपने देखा भी होगा. जैसे ये है बेटा, मेरे हाथ में चौक है. ठीक है? मैं इसको इस तरह से छोड़ देता हूं, तो ये कहां जा रहा है? नीचे. क्यों नीचे जा रहा है? क्योंकि जो अर्थ है वो इस मास पे क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है, अट्रैक्शन फोर्स. ठीक है? तो मास क्या है? बड़ा मास. अर्थ क्या है? बड़ा मास. इसलिए ये हमको देखने को मिल रहा है. ठीक है? अब अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में जो दिया जाता है, वो दिया जाता है ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटी. जैसे इसको ग्रेविटेशनल लॉ में इससे रिलेट करते हैं हम, ग्रेविटेशन लॉ ऑफ फोर्स. ग्रेविटेशन लॉ ऑफ फोर्स से. ठीक है? ये लॉ क्या बोलता है कि इन दोनों मास के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन है, जो फोर्स है, वो इन दोनों के मास के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शन में होगा. किसमें होगा? प्रोपोर्शन में. तो F प्रोपोर्शन m1 into m2. एक तो ये बोला. दूसरा जो फोर्स होगा बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के. ठीक है? अब बेटा डिस्टेंस आपको सरफेस से नहीं लेंगे, कहां से? सेंटर से. कहां से? सेंटर से. तो ये हो गया. तो ये क्या बोलता है कि F इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. F इनवर्स प्रोपोर्शनल टू इसके r के स्क्वायर. ठीक है? ये लॉ होता है आपका. ठीक है? अब इन दोनों को हम अगर कंबाइन करेंगे तो देखो, F इक्वल टू, हम एक कांस्टेंट लगाते हैं. उस कांस्टेंट का नाम क्या है? अच्छा, इनको पहले एक साथ लिख लो. m1 into m2 अपॉन में r स्क्वायर. ठीक है? अब यहाँ पे इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगता है जिसको बोलते हैं g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ठीक है? तो ये एक फॉर्मूला हो गया आपके पास.
यही अट्रैक्शन फोर्स का, ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला है। अब इसमें याद क्या रखना है बेटा? पहली चीज तो ये याद रखनी है कि जो m1 और m2 है, मास हमेशा हम केजी में लेंगे। किसमें लेंगे? केजी में। m1 और m2 किसमें लेंगे बेटा? केजी में। m1 एंड m2 किसमें लें हम? m2। ये हमेशा बेटा केजी किसमें लोगे? केजी में। और ये जो r है वो हमेशा बेटा आपको लेनी है मीटर में। आपको किलोमीटर में दे रखी है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो जो r है वो किसमें लेंगे हम? हमेशा मीटर में। किसमें? मीटर में। ठीक, चलो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटाता हूं। और क्या लिखना है बेटा? इसमें लिखना है g। क्या है? g ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है बेटा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है? न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, ठीक है? ये इसकी वैल्यू ये होती है, ये आ रहा है 6.67 इंटू 10⁻11। 10 की पावर कितना है? -11, ठीक? अब बेटा देखते हैं उसके बाद क्या है। r हमेशा मीटर में लेना है, m1 m2 केजी में लेना है, याद रहेगा। और r क्या है ये लिख लो। r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू masses, ठीक है? ये आपको पूरा लिखना है। तो ये फोर्स का, ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला हो गया F = कैपिटल G m1 × m2 अपॉन में r², ठीक? तो इतना फोर्स क्या लगाती है? अर्थ लगाती है। जैसे ये डस्टर है बेटा, ठीक है? इस डस्टर पे अर्थ कितना फोर्स लगा रही है मैं निकाल सकता हूँ। अब मैं निकाल सकता हूँ। तो अभी हम एक न्यूमेरिकल लेंगे, उसमें ये करने जा रहे हैं, ठीक है? तो ये याद रखना है आपको। अब थोड़ा सा ये देख लो, जैसे कि बेटा यहाँ पे लिखा है 6 × 10⁻12। इसका मतलब क्या होता है कि 6 के साथ कितने जीरो जुड़े हैं? 10⁻12 का मतलब क्या कितना हो गया बेटा? 12 जीरो। कितने? 12। यहाँ 3 लिखा है तो कितने? 3 जीरो, ठीक है? ओके। अब सपोज करो कहीं ऐसा लिखा है 6 × 10⁻³ तो पावर जब माइनस होती है उसका क्या मतलब है? 6 10, ये 10 के ऊपर 3 -3 पावर है, मतलब बेटा यहाँ पे 3 जीरो है नीचे डिनोमिनेटर, ठीक है? 6/1000 इसका ये मतलब होता है, ठीक? अब अर्थ का मास कितना होता है बेटा? चलो ये क्वेश्चन से समझ लेते हैं। अर्थ है क्या है? एक क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन बेटा एक्सरसाइज का। अर्थ के ऊपर एक क्या रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है। क्या रखा है? एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है? इस ऑब्जेक्ट का मास है कितना? 1 kg। कितना दे रखा है बेटा? 1 kg। तो ये बोल रहा है कि सपोज करो ये डस्टर है, इसका वजन 1 kg है, मास कितना है? 1 kg। तो मैंने इसको जमीन पे रख दिया, तो इस पे कितना फोर्स अर्थ लगा रही है वो हमको निकालना है। इसका वजन कितना है? 1 kg। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? F = कैपिटल G m1 × m2 अपॉन में r²। अब दो मास चाहिए, एक तो अर्थ हो गई बेटा, एक ये डस्टर हो गया 1 kg का, ठीक? तो हमको पहले गिवन क्या क्या है वो लिख लो बेटा थोड़ा सा। गिवन आपको दे रखा है, एक तो मास ऑफ डस्टर कितना दे रखा है? 1 kg। अब दूसरा मास कौन है? इसका फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ। अब अर्थ का मास आपको याद रखना है। अर्थ का मास होता है 6 × 10⁻24 kg, मास ऑफ अर्थ। ये बेटा स्टैंडर्ड है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? ओके। अब बेटा इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? तो ये देखो, हम बेटा डिस्टेंस कहां से लेते हैं? हमेशा
है सेंटर से, इसलिए ऑब्जेक्टिव सेंटर से ये कितना दूर होगा। तो अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो बेटा ये देखो कितना डिस्टेंस है, ये इसकी रेडियस के बराबर, अर्थ के रेडियस के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है वो बेटा अर्थ की रेडियस ही है। तो r जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। और आपको ये भी याद रखना है कि अर्थ की रेडियस कितनी होती है, ये होती है आपका बेटा 6.4 into 10⁻⁶ मीटर, ठीक है, 6.4 into 10⁻⁶ मीटर। अगर ऐसे याद रखने में दिक्कत हो रही है तो बेटा ये होती है 6400 किलोमीटर। किलोमीटर में भी लिख देता हूं 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर उसकी है इसकी रेडियस, याद रहेगा। ओके चलो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर दें क्योंकि हमको फोर्स चाहिए। जी की वैल्यू कितनी होती है, यहां पे मैं लिख रहा हूं बेटा F = G, G की वैल्यू कितनी है 6.67 into 10⁻⁻11। ओके m1 कितना है बेटा, m1 और m2 को से kg में लेंगे तो उनको kg में ही लिया है, तो 1 into m2 कितना है 6 into 10⁻24। ओके इसके बाद r कितना दे रखा है, r दे रखा है बेटा 6, r का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा याद रखना बेटा ब्रैकेट में रखना, r को हमेशा किसमें ब्रैकेट रखना, ब्रैकेट में, और स्क्वायर, और अंदर वाला r किसमें रखना है मीटर में, ये किलोमीटर वाला नहीं, ये रखेंगे। तो 6.4 into 10⁻⁶ मीटर, क्लियर है। ओके चलो इसको सॉल्व कर लो आप। तो अब देखो बेटा पहले जो पावर वाले हैं उनको एक साथ रखें 6, और जो बिना पावर के उनको एक साथ 6 into 10⁻⁻11 into 10⁻24। ओके अब 6.4 का क्या हो जाएगा, इसके नीचे क्या होगा 6.4 into 6.4, और 10 की पावर 6 से इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 10 की पावर 12, कितना हो जाएगा 10 की पावर 12, ठीक है बस हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो बेटा, तो इसको इन दोनों को हम क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये से डिवाइड कर देंगे। तो पहले हम पावर को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं बता रहा हूं बेटा, कि जो ये पावर वाला पोर्शन दिख रहा है इसको पहले सॉल्व कर लो। क्या करो, इसको पहले सॉल्व कर लो। तो देखो कितना आ रहा है, ये बेटा पावर नीचे है, ये ऊपर जाएगी, पावर लॉ पढ़ी है ना आपने, तो ये जब ऊपर जाएगी तो बेटा किस तरह से हो जाएगा, मैं पहले पावर ही सोल्व कर रहा हूं, 10⁻⁻11 into 10⁻24, और ये ऊपर जाएगा बेटा 10⁻⁻12। अब देखो बेटा माइनस माइनस वाले प्लस हो जाएंगे और इसमें से हम फिर इसको माइनस कर देंगे। तो 10 की पावर देखो कितना हो गया -11, सबको आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, प्लस 12 24, ठीक है, -12 प्लस का 24। तो बेटा 12 और 11 को जब प्लस करोगे तो कितना आएगा, 12 और ये 23 माइनस का 23 प्लस का 24 कितना आएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, अब ये बाकी का, ठीक। तो यहां पे देखो बेटा ये सॉल्व करने पे आएगा बेटा 10 की पावर -23 प्लस का 24 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका 10 की पावर 1, कितना 10 की पावर 1। अब ये साथ वाले लिख लो बेटा, ये कितने थे 6.67 को 6 से इंटू कर दो, ये क्या था 6.6 into 6, नीचे क्या था 6.4 into 6.4, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका फोर्स की वैल्यू हो गई। अब इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। तो 6.67 को 6 से इंटू करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, मैंने यहां तक सॉल्व कर दिया, अब आगे का आपको सॉल्व करना है और फोर्स आ जाएगा आपका न्यूटन में, ठीक है, दैट्स इट। तो ये आपका होमवर्क है आज का, ये आपको करना है। साथ ही साथ आपको एक और क्वेश्चन करना है बेटा, एग्जांपल 10
क्लियर है? सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।